तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे प्राइमेट फिल्म की, जो कि ये प्लेटफॉर्म्स में हिंदी डब में अवेलेबल है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है। दोस्तों, कहानी ये है कि आसान भाषा में कहूँ तो एक बहुत ही हंसती खेलती फैमिली है, और उनका जो है पेट चिंपैंजी वो हिंसक हो जाता है, और फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, ऐसे ऐसे कांड करता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्यों करता है ऐसा कांड, क्यों वो हिंसक हो जाता है, उसके लिए आप फिल्म देखिए। मैं यहाँ स्पॉइलर दे के मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि पिक्चर आखिर कैसी रही। एक मैसिव शॉकिंग सीन के ज़रिए फिल्म की शुरुआत होती है, और उसके बाद बाप बेटी के बीच लाइट स्वीट मोमेंट्स, दोस्तों के बीच हल्के फुल्के मोमेंट्स, उसके बाद दोस्तों के बीच हल्के फुल्के मोमेंट्स से होते हुए असली फिल्म की कहानी जो है शुरू होती है। अब दोस्तों, क्या है कि क्रीचर हॉरर फिल्म है, तो इसमें टीचर हॉरर सर्वाइवल फिल्म है, तो इसमें ऐसा नहीं कि कहानी नहीं हो सकती, लेकिन इस फिल्म में नहीं है उस हिसाब से कोई कहानी वगैरह। पूरी फिल्म जो है वो सर्वाइवल के ऊपर ही बेस्ड है ऑलमोस्ट। तो इस तरह की फिल्मों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये है कि सीन्स के डिज़ाइन कैसे हैं, मतलब बिल्डअप कैसे हैं, टेंशन कैसे हैं, क्रीचर के साथ जो इंटरेक्शन है, भले ही मारो या मार खाओ, वो रिलेटेड सीन्स जो है वो कैसे डिज़ाइन है। उसके बाद जो डेथ सीन फिल्म में ऑकर हो रहे हैं वो कैसे ऑकर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, अच्छा वो कितने अनएक्सपेक्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, और आपको जान के खुशी होगी कि इन तमाम चीज़ों पे फिल्म जो है बहुत उम्मीदों पे खड़ी उतरती है। फर्स्ट जो डेथ सीन है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, और फिर सेकेंड डेथ सीन की जो ब्रूटैलिटी है, ब्लड शेड, वो ज़्यादा। थर्ड डेथ सीन की जो ब्रूटैलिटी है वो और भी ज़्यादा। थर्ड जो डेथ सीन है उसमें एक डेथ सीन है जहाँ रेड कलर कर दिया गया ताकि आप क्लियरली देख पाओ, लेकिन उतना क्लियरली भी ना देख पाओ, या रेड इज़ ए सिंबल ऑफ, या मेटाफॉर ऑफ टेरर, शायद इसलिए भी रेड कलर यूज़ की गई हो। खैर जो भी हो, वही मैं कह रहा हूँ, सीन्स के डिज़ाइंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फिल्म की जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो फिल्म हवाई में शूट है, तो एक हवाईयन ट्रेडिशनल जो बार गिटार है वो स्लाइड, बार गिटार में स्लाइड हो रहा है, इस तरह के म्यूज़िक्स हैं, इस तरह के फ्रेजिंग्स है। ये बेसिकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हवाईयन ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, बेहतरीन। और एक जो आरपीजीओ बजता है, या जो मेलोडी बजती है कि वो भी सीन्स के इम्पैक्ट को बढ़ाने में बहुत कामयाब है। बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहाँ डायलॉग नहीं है, नॉन वोकल मूवमेंट है फिल्म पिक्चर में, कि क्रीचर को कोई इफेक्ट मतलब क्रीचर इफेक्ट होने के बाद, हिंसक होने के बाद कैरेक्टर्स उसे देख रहे हैं। एक सीन है दरवाजे के इस पार क्रीचर है, चिंपैंजी, वो अफेक्टेड चिंपैंजी है, और इस तरफ जो दो लड़कियां देख रहे हैं वगैरह। तो वो तमाम इस तरह के जो सीन्स हैं जहाँ वोकल नहीं है, सॉरी डायलॉग नहीं है, और बैकग्राउंड बेहतरीन है। कई ऐसे भी सीन्स हैं कि जो है वो डायलॉग्स, जो सॉरी बैकग्राउंड म्यूज़िक नील, ज़ीरो हो जाती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। तो सब मिला के यही कहूँगा, बहुत इन्जॉय किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पिक्चर को देखते हुए ये कहूँ कि ये पिक्चर कहीं ना कहीं, अगर हम नैरेटिव वाइज देखें तो, सो कॉल्ड जो एनिमल लवर्स हैं, जिनकी मानसिकता ये है कि एनिमल कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, आप स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं ले सकते, ये उनके ऊपर तमाचा है ये पिक्चर। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये पिक्चर वैसी नहीं है, क्योंकि वो तब होती अगर एनिमल जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के बेसिस पे हिंसक हो जाता। पर यहाँ नेचुरल इंस्टिंक्ट के बेसिस पे हिंसक नहीं हुआ, वो एक्सटर्नल एक रीज़न की वजह से हिंसक हुआ। वो रीज़न क्या है ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा फिर। और फिल्म के अगर अटेंशन टू डिटेल की बात करूं तो, नहीं उससे पहले रुकिए, अटेंशन टू डिटेल से पहले एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन देता हूं। फिल्म में जो चिंपैंजी को दिखाया गया है वो कोई मोशन कैप्चर नहीं है, कि मोशन कैप्चर सूट पहन के मोशन को रिकॉर्ड किया और वो मोशन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जो है सीजीआई में डाल दिया। नहीं, प्रैक्टिकल इफेक्ट कंप्लीट। मतलब जो चिंपैंजी आप देखोगे वो इस एक्टर ने सच में वो सूट पहन के किया है। हो सकता है थोड़े बहुत जो तार इधर उधर है वो वीएफएक्स से हटा दे, हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मोस्टली जो है वो फिल्म पूरी तरह से प्रैक्टिकल इफेक्ट के ज़रिए शूट हुई है। और जो हाँ ब्लड शेड रिलेटेड जो विजुअल इफेक्ट है, ऑफ कोर्स वो तो वीएफएक्स के ज़रिए ही शायद वो दिखाएंगे। और फिल्म के अटेंशन टू डिटेल की अगर बात करूं तो, जो जिस कारण से वो चिंपैंजी हिंसक हुआ, वो पेट चिंपैंजी हिंसक हुआ, तो उसे लड़ने के लिए तो एक आसान तरीका था,
अब वो क्या था वो मैं बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। बस मैं ये कह सकता हूँ वाटर इज़ अवेलेबल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो आप समझ जाइए, फिर समझदार के लिए इशारा काफ़ी। फिल्म में एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, फिल्म में बढ़ा चढ़ा के सीन्स दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर फिल्म इंडस्ट्री बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, सब कुछ एकदम लॉजिकल रियलिस्टिक होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। लेकिन कुछ तो लिमिट रखो भाई। चिंपैंजी जबड़ा उखाड़ रहा है, इतनी ताकत है उसमें, इतुसा इतनी ताकत है उसमें भाई। वो रॉयल बंगाल टाइगर है या साइबेरियन टाइगर है, वो क्या है? वो चिंपैंजी है आखिरकार। तो जब कोई क्या वो जिस कारण अफेक्टेड हुआ उस कारण से क्या ताकत बढ़ जाती है एबनॉर्मली? नहीं पता। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो जबड़ा कैसे उखाड़ सकता है। वन टाइम वॉच नहीं है, बार बार आप देख सकते हैं। इन्जॉइंग है बहुत ज़्यादा, इंटेंस है। एक्टर्स की अगर एक्टिंग की बात करूं तो वो जो डर, असहायता एकदम विजिबल है, कोई ओवर एक्टिंग वगैरह नहीं है। और इन लोगों की तो कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन होती ही है। लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है पिक्चर की। हवाई द्वीप में एकदम लोकेलिटी से बाहर एक पर्वत के ऊपर जो है घर है, एक पर्वत नहीं सॉरी, ये पहाड़ के ऊपर, और स्विमिंग पूल है। बहुत ही खूबसूरत वो लोकेशंस हैं। तो विजुअली भी फिल्म स्टनिंग है जहाँ शूट हुई है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस तरह की जो फिल्में हैं वो यहाँ भी शूट हो भारत में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिकल इफेक्ट है। चिंपैंजी वो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ है, या हम किसी को हायर भी कर सकते हैं। और बेसिक जो ब्लड शेड के विजुअल इफेक्ट है वो तो हम यहाँ विजुअल इफेक्ट जो इंडियन स्टूडियोज़ हैं उनके ज़रिए भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस तरह की फिल्म यहाँ बने, क्योंकि ओवरऑल जो है वो प्रैक्टिकल इफेक्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। फिल्म के अंत में जो डायलॉग है जहाँ से एक मशीन से आवाज़ आती है, लूसी बुरी है लूसी, लूसी बुरी है, जो भी हो, वो सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं ना शिवरिंग, आपकी रीढ़ की हड्डी से ठंडी हवा की जो है स्रोत बह जाएगी। क्यों जाएगी? उसके लिए आप पिक्चर देखिए। सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं कह रहा हूँ। हाँ, बहुत ही इंटेलेक्चुअली उस सीन को जो है डिज़ाइन की गई है आपको डराने के लिए। इस तरह के सीन्स को या उस सिचुएशन में जो वो सीन डाला गया उसको टेक्निकली क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो समझाना था मैंने समझा दिया। कुल मिला के अंत में यही कहूँगा, बिल्कुल मिस मत कीजिए, ज़बरदस्त पिक्चर है, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।